औरंगजेब पर सियासी युद्ध चल रहा है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान को लेकर हंगामा है। सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया जिससे सियासत सुलग उठी। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर जो कहा, अब अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में आ गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने को पलटना बंद करे। रामजी लाल ने जो कहा वो इतिहास का एक भाव था। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। रामजी लाल सुमन के बयान पर अब बवाल मचा है। पूरी बीजेपी ने रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात पे आपत्ति करता हूं, कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं। हमें उनसे आपत्ति है और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं। औरंगजेब देश का शत्रु रहा है, वो आक्रमणकारी रहा है, उसने निर्दोषों के खून बहाए हैं। और वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के साथ इसी प्रकार के लोग चाहते हैं कि इतिहास दोचखज में चला जाए, पीछे चला जाए, पर जाने वाला नहीं। आज सब लोग जानते हैं राणा सांगा ने जो कुछ मुगलिया सल्तनत को ललकारने के लिए जो युद्ध लड़े, आज वो सारे इतिहास में अंकित है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। राणा सांगा को लेकर संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। अब अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला सभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने रामजी लाल सुमन की जीभ काटकर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। उन्होंने रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 1 लाख रुपए के नोट उन्होंने लहराए और कहा, जो भी रामलाल जी सुमन की जीभ काटकर लाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो रामजी लाल सुमन, इसने कहा हिंदुओं को गद्दार, तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। 24 घंटे के अंदर लेके आए, तुरंत पैसे लेके जाए।